हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला यूनिट मास ये होता क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले हमें एक डेली रूटीन लाइफ के एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। और वो एग्जाम्पल ये है कि सपोज हम मार्केट में गए और हमने कुछ आइटम्स खरीदे। आइटम्स में कुछ भी हो सकता है, सपोज वो वेजिटेबल हुआ या फिर फ्रूट्स हुए या फिर शुगर हो या सॉल्ट हो। ये सारे डेली रूटीन लाइफ के आइटम्स हैं। तो जनरली इन आइटम को जब मैं मार्केट में खरीदने जाता हूँ तो इनकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो इस्तेमाल में लाई जाती है वो यूनिट है किलोग्राम या ग्राम। तो आइटम्स को जो कि साइज में काफ़ी बड़े हैं और जिनको हम अपनी आंखों से, नेक्ड आंखों से देख भी सकते हैं, तो ऐसे तमाम आइटम्स को मेजर करने की जो यूनिट है हमारे पास, वो यूनिट क्या है, या तो ग्राम है या किलोग्राम है। इसी यूनिट में हम इन आइटम्स को मार्केट में खरीदते हैं। मगर हम बात करें कि मान लो हमें पार्टिकल्स को मेजर करना है। पार्टिकल कौन कौन से? तो पार्टिकल में कई सारे एग्जांपल आते हैं। वो होता है एटम्स, एटम्स भी पार्टिकल है, या फिर मॉलिक्यूल्स, ये भी एक पार्टिकल है, और या फिर आयंस, ये भी एक पार्टिकल है। तो मान लिया जाए कि मुझे इन पार्टिकल का मेजरमेंट करना है या इनके अमाउंट को मेजर करना है, तो क्या मैं इनको किलोग्राम और ग्राम में मेजर कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस ये तीनों स्पीशीज इतनी छोटी हैं कि मुझे अपनी नेक्ड आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, इनको मैं देख ही नहीं सकता। तो फिर ऐसी यूनिट जो मुझे आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, उनका मेजरमेंट अगर मैं करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास यूनिट क्या है? तो बेसिकली हमने इन पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए एक यूनिट डिफाइन की है, और वो यूनिट क्या है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसी को आजकल हम बोलते हैं सिंपली यू। इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो यूनिफाइड मास एक तरीके का यूनिट है। कैसा यूनिट? जैसा किलोग्राम और ग्राम है, किलोग्राम और ग्राम से हम आइटम्स को मेजर करते हैं, तो इसी तरीके से एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को मेजर हम किस में करते हैं? AMU में। AMU एक मेजरमेंट का यूनिट है। तो अब सवाल उठता है कि AMU होता कितना है? जैसे यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम में कुछ हमें क्वांटिटी मिलता है, हम ये कैसे अंदाजा लगाएं कि एक AMU किसके बराबर है? तो हमने क्या किया, हमने एक AMU की यूनिट डिफाइन की। इट इज दी 1/12 पार्ट बाय मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। मतलब कार्बन 12 जो कि कार्बन का एक आइसोटोप है, इस कार्बन 12 के आइसोटोप को का एक एटम, और उस एक एटम का मैं कितना हिस्सा ले लूं? 1/12 पार्ट उसका मैं ले लूं, और वो पार्ट किस रूप में लूंगा? बाय मास। तो अगर वो जो 1/12 पार्ट कार्बन 12 के एटम का जो मास होगा, वो ही आपका क्या होगा? 1 AMU। उसी को हम बोलेंगे AMU। तो आइए इसको हम मॉडल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज ये जो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पर सर्कल दिखाई दे रहा है, ये है कार्बन 12 का एक एटम, सिंगल एटम है कार्बन 12 का। इस कार्बन 12 के एटम के मैंने इक्वल बराबर 12 फ्रैक्शन कर दिए। तो आप ये देख रहे हैं जैसे ये एक फ्रैक्शन है, तो इसमें टोटल कितने फ्रैक्शन है? 12। ये 12 फ्रैक्शन किसके किए मैंने? कार्बन 12 के एक सिंगल एटम के। और इन 12 फ्रैक्शन में से जब मैं एक फ्रैक्शन निकालता हूं, तो वो 1/12 पार्ट बाय मास का जो फ्रैक्शन होगा वो ये होगा, एक फ्रैक्शन। और यही जो एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आपका कहलाएगा 1 AMU। मीन्स एक AMU वो अमाउंट है बाय मास जो कि कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट में होता है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि कार्बन 12 के एक एटम में 1/12 के कितने पार्ट हैं? तो ऑब्वियसली कार्बन 12 के एटम में 1/12 के कितने पार्ट होंगे? 12 पार्ट होंगे। इसीलिए कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है? 12 AMU। क्योंकि भाई हमने उसी एटम के तो 12 हिस्से किए हैं, तो उसमें 1/12 के इक्विवेलेंट कितने हिस्से हैं? 12 हिस्से। तो इसलिए कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होता है? 12 AMU। तो इस तरीके से हमारी यूनिट आती है 1 AMU की, ये 1/12 पार्ट। अब इसी यूनिट को स्टैंडर्ड मान करके हमने पीरियोडिक टेबल के सारे एटम का एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट किया। तो जैसे अगर मैं आपसे बात कहूं कि मुझे मान लो हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास निकालना है, तो हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास अगर मैं निकालता हूं तो वो एग्जैक्टली बराबर आता है किसके? 1 AMU के। तो इसीलिए हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना हो गया? 1 AMU।
सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहूँ तो मॉलिक्यूलर मास जब मैं मेजर करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये हाइड्रोजन के एक एटम का मॉलिक्यूलर मास वो 2 AMU या 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो ये हो गया 2 AMU। इसी तरीके से अगर मैं हीलियम के एक एटम का एटॉमिक मास निकालना चाहता हूँ, हीलियम के एक एटम का, तो जब मैं हीलियम के एटम को मेजर करता हूँ तो वो एग्जैक्टली मुझे 4 एटॉमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट मिलता है। तो देखिए मेरे पास रेफरेंस स्टैंडर्ड मेजरमेंट का क्या है, कार्बन 12 का फ्रैक्शन, और यहाँ हीलियम के एक एटम में कितने फ्रैक्शन यूज में आ रहे हैं, 4, इसलिए हीलियम के एक एटम का मास कितना हो गया, 4 AMU। तो सिमिलरली यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूल, जैसे सपोज मैंने वाटर का एक मॉलिक्यूल लिया, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है H2O। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और कितने एटम है, 1 ऑक्सीजन। तो अगर 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम का मैं मास निकाल कर उसको सम कर दूं तो जो मास आएगा वो 18 AMU आएगा। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास भी उसके एटम के एटॉमिक मास को जोड़ करके निकाल सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक तीसरी टर्म हमने इस्तेमाल की, फार्मूला यूनिट मास। तो फार्मूला यूनिट मास जो ये टर्म है ये खास तौर पे हमने आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज की है। तो आयोनिक कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बने होते हैं, उसमें बेस्ट एग्जांपल है NaCl। और NaCl का मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा फार्मूला यूनिट मास। तो इसका भी फार्मूला यूनिट मास वो सिंपली वो का वही होता है, आप जितनी आयन उस फार्मूले में इस्तेमाल हो रही हैं उस आयन का आप इंडिविजुअल एटॉमिक मास लेकर के उसको सम करते हैं। तो जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। तो इस तरीके से इन दोनों एटॉमिक मास को आप जोड़ दें तो ये आता है 58.5 AMU। तो ये हो गया आपका NaCl का फार्मूला यूनिट मास। So this is all about your atomic mass, molecular mass and formula unit mass. I hope you understand the concept. Thanks for watching.